कि धर्मों में हमारे कल्चर के बारे में पढ़ा, और ये 4 आश्रम जो आपको अभी बताए, तो ऐसे वातावरण में, बड़ा शुद्ध वातावरण, और वहां खुशबू किस चीज की चलती थी? यज्ञ। यज्ञ से दूसरा शब्द घी की खुशबू, अच्छी अच्छी चीजों की उसके आहुति दी जाती थी, थोड़ी थोड़ी डेली, दिन की शुरुआत। आप मानो ना मानो, यहां गंदगी है, यहां कचरा है, यहां बहुत ज्यादा कूड़ा करकट पड़ा है, वहां कभी भी पॉजिटिविटी हमें लगता नहीं आएगी। नेचुरली आपका माइंड थोड़ा सा नेगेटिव सा होगा, या आप थोड़ा सा अलग तरह की फीलिंग वहां फील करेंगे। एक तरह की तरंगे वहां अलग होती। और यहां ये घी, आहुति, इस तरह की खुशबूदार, सुबह सुबह उनको जब वो सुगंध आती थी तो पॉजिटिव माइंड से वो चलते थे। सुबह उठते ही पॉजिटिव माइंड हो जाता था, और पॉजिटिव माइंड के साथ जब वो उठ के पढ़ने के लिए जाते थे तो माइंड बड़ा अच्छा पॉजिटिव है, और वो सीखते बड़े जल्दी थे। मोस्टली तो ये देखा गया गुरुकुल में एक बड़ा गुरु होता था, मेनली छोटे हो सकता 2-4 कहीं गिनती मिलती हो, वो ही नर्सरी से लेके मतलब यूनिवर्सिटी तक अकेला ही पढ़ा देता था। ये भी हाउ इज पॉसिबल, कैसे ये संभव था, कैसे हो सकता था ये? पर पढ़ा है हमने कि ऐसा होता था, और फिर जब आगे गहराई में गए तो होता था। वो चुनते थे कर्मों से। आजकल कोई नहीं चुनता, आजकल तो माँ बाप चुनते हैं। कब चुनते हैं? जब बच्चा गर्भ में होता है, मेरे वाले को तो डॉक्टर बना देना है। फिर आपस में सलाह करते हैं, यार दोस्तों, यार पैसे किस में ज्यादा आते हैं? बुरा ना मनाना भाई, सोचना भी चाहिए, हम नहीं कहते कि मत सोचो। पैसे किस में ज्यादा आते हैं? यार इंजीनियर में है, या डॉक्टरी में, या आर्मी में भेजूं, या फलां कहाँ भेजूं? फिर वो बच्चे को, अभी गर्भ में है बेचारा, वहीं से आदमी नहीं बनाते, इंसान नहीं बनाते, वहीं से उसको डॉक्टर, इंजीनियर, फलां 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 बना के जब वो आता है बेचारे पे बोझ डाल देते हैं। अब उसकी रुचियां क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या क्या करना चाहता है, कोई मतलब नहीं। बचपन से उसको ऐसा सींच देते हैं कि वो उस तरफ चल पड़ता है। वहां क्या होता था गुरुकुल में? ध्यान से सुनिएगा, हमारे पूर्वजों के टाइम की बात, सबके पूर्वजों के टाइम की बात। उस समय चुना जाता था, टैलेंट देखा जाता था। जो टैलेंटेड हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो सहने के लायक हैं, वो आर्मी में। जो हिसाब किताब में अच्छे अव्वल हैं, वो दुकानदारी या ऐसा समाज जो वर्ण बनाए गए। और जो ज्ञान, विद्वान, ज्ञान को पकड़ते हैं, वो ज्ञानी, विद्वान, अलग एक वर्ण बना दिया गया। और जो लगता था कि थोड़ा सा डल है, ये नहीं करेंगे, जिनका इंटरेस्ट किसी उन चीजों में होता था, ध्यान नहीं रहता था उनका, तो उनका एक अलग छोटा वर्ग बना दिया गया। वर्ण था, वो छोटा नहीं था, लेकिन वर्ण थे 4 बराबर के। अब उनको शिक्षा दी जाती थी। मान लो एक मैकेनिक बनना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट है, उसको देखा ये तो बड़ा जल्दी कैच करता है। अब और को देखा तो हमने उसी वेदों की तर्ज पे, बुरा ना मनाना कोई भी भाई, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम पाक पवित्र वेदों की, धर्मों, सारे धर्मों की बड़ाई कर रहे हैं। हमने उन धर्मों को अपनाया, और अपने स्कूलों में हमारे बच्चों के द्वारा हमने उनको उन बच्चों पे लगवाया। तो क्या हुआ, हम जाते थे, जब ऑफ सीजन कैंप होता था, उस कैंप में, यानी बच्चों का खेलने के लिए कैंप लगाया जाता था, ऑफ सीजन कैंप, उसमें हम जाते थे, जाके देखते थे बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, कि कौन सा बच्चे का इंटरेस्ट किस में, उनको भगाना, कई एक्टिविटी करवाते थे। तो उनको वो गेम देते थे कि अच्छा ये इस गेम के लायक है, 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 अलग अलग गेम देते थे। और आपको जान के हैरानी होगी, पूरे देश में एक बार ऐसी भी स्थिति आ गई थी, एशिया में जितने मेडल आते थे 10% हमारे स्कूलों वाले ही ले आते थे इंडिया के लिए। बहुत से प्लेयर हैं हमारे अब भी, लेकिन वो एक अलग ही बात थी।